गरीब माँ बाप की एक बहुत ही बिगड़ी हुई बेटी जो कि हर वक्त गाने सुनने की शौकीन थी, उसे अल्लाह पाक ने कैसे इबरत का निशान बनाया। आइए देखते हैं ये सबक आमोज़ वाक़या। किसी गांव में एक आलिम साहब थे, उनका नाम अब्दुल करीम था और वो अपनी बीवी आमिना के साथ रहते थे। बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद उनको अल्लाह पाक ने एक ही बेटी अता की थी। अब्दुल करीम अपनी बेटी से बहुत ही मोहब्बत करता था। दोनों मियाँ बीवी ने बड़े लाड प्यार से अपनी बेटी को पाला। उनकी बेटी का नाम आयशा था, क्योंकि बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। जब भी वो अम्मी बोलती थी, मीठी मीठी बातें करती, तो वो दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी की इन मीठी मीठी बातों से बड़ा खुश होते। वक्त गुजरता गया, बेटी थोड़ी बड़ी होती गई। एक दिन अब्दुल करीम जब नमाज पढ़कर घर वापस आया तो क्या देखता है कि उसकी बेटी ने बहुत सारा मेकअप किया हुआ है। तो अब्दुल करीम को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी बीवी को कहा, ए अल्लाह की बंदी, समझाओ अपनी बेटी को, ये क्या इसने हरकतें शुरू कर दी। एक लाडली बेटी होने का ये मतलब नहीं कि ये इस तरह की गंदी हरकतें करे। तुम इसे पर्दे की नसीहत करो, ये पर्दा किया करे, ना कि ये फैशन करके बाहर घूमे। आलिम साहब की बीवी को इस बात का बहुत गुस्सा आया कि उसने उसकी लाडली बेटी को डांट दिया। उसने शौहर को तो कुछ ना बोला, लेकिन बेटी का हाथ पकड़कर नाक फैलाए हुए अंदर चली गई। अब्दुल करीम कहने लगा, देख लेना, एक दिन तुम ज़रूर पछताओगी। अगले दिन अब्दुल करीम काम के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया। जाते वक्त अब्दुल करीम अपनी बेटी का माथा चूमने लगा और कहने लगा, बेटी हमेशा खुश रहो, बस कुछ अरसे की बात है, फिर मैं घर वापस तेरे पास लौट आऊँगा। बस तुम माँ बेटी अपना ख्याल रखना। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन आयशा की माँ घर का कुछ काम कर रही थी तो अचानक बेटी अपनी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ मुझे मोबाइल लेना है। मेरे साथ की जो लड़कियाँ हैं कॉलेज में अपने साथ मोबाइल लेकर आती हैं, टिकटॉक भी बनाती हैं, गाने सुनती हैं, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी मोबाइल लूं। जब इतनी बात माँ ने सुनी तो माँ के तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। माँ बोली, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? पहले भी तुम्हारे बाप को तेरा मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारी वजह से तेरे बाप ने मुझे डांटा था। लेकिन माँ की बात सुनकर आयशा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। अपनी माँ को बोली, माँ मुझे नहीं पता, ना तो मैं कुछ खाऊं पीऊँगी, ना कोई घर का काम करूँगी और ना ही कॉलेज जाऊँगी। चाहे जो मर्जी कर लो, जब तक आप मुझे मोबाइल नहीं लेके देंगी मैं कोई काम नहीं करूँगी। मुझे हर हाल में मोबाइल लेना है। इतना कहकर वो रोने लगी। उसकी माँ को उस पर बड़ा तरस आया, क्योंकि उनकी कोई और औलाद जो ना थी, उनकी ये एक ही तो बेटी थी। फिर आयशा की माँ उसके पास आई और बोली, बेटा अल्लाह का वास्ता खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। चलो मैं तुम्हारे आगे हार मान लेती हूँ, मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी, बल्कि हम आज ही तुम्हारा मोबाइल लेकर आएंगे। ये बात सुनते ही आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद दोनों माँ बेटी बाजार चली गई और आयशा की माँ ने उसे नया मोबाइल ख़रीद दिया। अब तो आयशा बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश जो पूरी हो गई थी, जो कि नामुमकिन थी। उसका बाप तो उसे कभी भी मोबाइल ना लेकर देता, लेकिन उसकी माँ उसकी ज़िद के आगे हार मान गई। और अब आगे क्या होने वाला था ये आप लोग ज़रूर सुन के जाइएगा। आयशा ने जब घर आकर मोबाइल को डब्बे से निकाला तो उसकी माँ खुशी खुशी पास बैठकर बोली, बेटा ये मुझे भी दिखाओ किस तरह का होता है। तो आयशा के तो फ़ौरन ही तेवर बदल गए। कहने लगी, माँ जाकर काम कर, तुझे क्या पता मोबाइल क्या होता है और कैसे चलता है? तू कौन सा पढ़ी लिखी है, तू तो है ही जाहिल। माँ को गुस्सा तो आया, लेकिन बेटी की खातिर माँ ने सब नज़रअंदाज कर दिया। फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। वो लड़की दिन ब दिन बिगड़ती गई। मोबाइल में हर वक्त घुसी रहती, माँ का कहना ना मानती, ना कोई घर का काम करती और ना ही नमाज अदा करती। और जब माँ नमाज पढ़ने लगती तो उस लड़की को इस बात की कोई फिक्र ना होती, बस वो मोबाइल में गाने चलाकर सुकून से सुनती रहती। जब उसकी माँ का नमाज से जहन उल्टता तो वो बेटी से बोलती, बेटी इसकी आवाज़ कम कर लो, मैं नमाज पढ़ रही हूँ। तो आगे से बेटी जवाब देती, माँ तू नमाज कब पढ़ रही है, तेरे कान तो मेरे मोबाइल की तरफ लग रहे हैं।
माँ फिर भी सब्र के घूंट पी गई। अब उसको अपनी बेटी की फिक्र सताने लगी कि ये बेटी क्या करेगी। आयशा की माँ एक दिन फिर बेटी को समझाने बैठ गई कि बेटी खुदा का खौफ करो, इतना मोबाइल ना चलाया करो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी तो बीमार पड़ जाओगी। बेटी मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, कुछ घर का काम भी कर लिया करो। लेकिन आयशा को मोबाइल से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। उसने अपनी माँ को इतनी बात सुनने पर धक्का दिया और कमरे से बाहर फेंक दिया और कहने लगी कि ये मुझे डिस्टर्ब करने क्यों बार बार आ जाती हो। जब लाइट ऑफ हो जाएगी मोबाइल चार्जिंग पे लगाकर घर का काम कर लूँगी। इस वक्त आयशा की माँ को एहसास हुआ कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी और अब तो ये लड़की मेरे हाथों से निकल चुकी है। पहले तो आयशा मोबाइल पर गाने ही सुनती थी, लेकिन अब तो उसने हद ही पार कर दी। वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज में उसके साथ एक लड़का पढ़ता था जिसके साथ आयशा की दोस्ती हो गई और दिन रात उसके साथ कॉल में लगी रहती, क्योंकि वो अपना दिल इस लड़के को दे बैठी थी। वो लड़का उसे हर तरह की हरकत पर मजबूर कर रहा था और आयशा हर बात उसकी मानती जा रही थी। अब तो उसे अपनी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो अपनी माँ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। बस हर वक्त ये दुआ करती कोई ऐसा दिन आ जाए और मेरी माँ कहीं गायब हो जाए, घर से ही चली जाए और मैं इस लड़के से जी भर के बातें करूं। ऐसे ही जब वो इस लड़के को अपनी तस्वीरें भेज रही थी तो आयशा की माँ ने उसे देख लिया तो उसने आयशा के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और बोली, क्या मैंने इसलिए तुझे मोबाइल लेके दिया था? आयशा को इतनी बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक झटके से ज़मीन पर फेंका और मारने लगी और साथ साथ ये कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं इसे अपनी मर्ज़ी से जीऊँगी और एक तू है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं देती, ना कहीं मरती है ना मेरी जान छोड़ती है। आयशा अब तो नाफरमानी की सब हदें पार कर चुकी थी। वो अपनी माँ को बुरी तरह मार रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला और आयशा का बाप बिन बताए ही सऊदी अरब से वापस आ चुका था। इसने आते ही घर में ये माहौल देखा तो उसने भाग कर अपनी बीवी को ज़मीन से उठाया और बेटी को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और बोला कि बेटी शर्म और हया क्या बेच कर खा गई हो, अपनी ही माँ को थप्पड़ मार रही हो। आयशा की माँ ने रोते रोते अपने शौहर को सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने ही इस जलील को मोबाइल लेकर दिया जिसकी वजह से ये लड़की बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। अब्दुल करीम कहने लगा, अब क्यों पछता रही हो, ये सारा तुम्हारे डील का ही तो नतीजा है। अभी वो दोनों मियाँ बीवी इस तरह बातें ही कर रहे थे कि बेटी पाँव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और जाते ही उस लड़के को कॉल कर दी। उस लड़के ने आगे से आयशा को तसल्ली दी और माँ बाप के खिलाफ और भड़काने लगा। ये तुम्हारे कैसे माँ बाप हैं, तुझ पर तो जुल्म करते हैं, तुझे भी तो जीने का हक है। तू अगर मुझसे बात करती है तो क्या गुनाह करती है। आयशा कॉल पर रोती जा रही थी। उस लड़के ने आयशा से कहा, तुम्हारा बाप जो कुछ भी कमा कर लाया है, तुम ऐसा करो सब कुछ समेटो और मेरे पास आ जाओ, हम बाकर शादी कर लेंगे। आयशा ने घर में माँ का जितना भी जेवर और बाप का जितना भी पैसा पड़ा था वो उठाया और लेकर रात को चुपके से भाग गई। वो लड़का आयशा का इंतज़ार कर रहा था। जब उसने आयशा को आते देखा तो जल्दी से आयशा का सारा सामान पकड़ा और कहने लगा, तुम इधर ही रुको, मैं गाड़ी का इंतज़ाम करके आता हूँ। फिर आयशा पूरी रात इस लड़के का इंतज़ार करती रही लेकिन वो ना आया। आयशा को वहाँ पर एक बुजुर्ग आते दिखाई दिए। उस बुजुर्ग ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम अकेली क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? आयशा ने रोते हुए इस बुजुर्ग को अपना सारा वाक़या सुनाया। उस बुजुर्ग ने आयशा को समझाया और बोला, बेटी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, फजर से पहले का टाइम है, फजर से पहले पहले तुम ऐसा करो, चुपके से घर लौट जाओ, तुम्हारे माँ बाप को कुछ पता नहीं चलेगा और उनकी इज्जत बच जाएगी। आयशा ने बिल्कुल ऐसा ही किया और चुपके से अपने घर वापस आ गई। देखा तो उसके माँ बाप अभी सो रहे थे। वो भी चुपके से आकर लेट गई। जब सुबह हुई माँ ने घर में देखा तो ना कोई पैसा था और ना उसका कोई जेवर था। वो रोने पीटने लगी लेकिन आयशा के दिल में फिर भी ज़रा सा रहम ना आया कि मैं अपनी गलती का एतराफ़ कर लूँ और सब कुछ सच सच बता दूँ। उसकी हरकतें वैसी की वैसी रही। फिर एक दिन ऐसे ही आयशा को उसी लड़के का फ़ोन आया और कहने लगा, आयशा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तुम मुझे कुछ पैसे भेजो।
वरना मैं तुम्हारी बेची हुई तस्वीरें लोगों को दिखा दूंगा और तेरे बाप को भी दिखा दूंगा। तेरे बाप की एक टके की इज्जत ना रहेगी। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो मुझे रकम भेज दो। लेकिन आयशा तो अपने बाप का सारा पैसा पहले ही बर्बाद कर चुकी थी। उसके पास अब पैसा देने के लिए नहीं बचा था। फिर इस लड़के ने भी बगैरती की तमाम हदें पार कर दी और उसने आयशा की सारी तस्वीर उसके रिश्तेदारों और अपने दोस्तों में शेयर कर दी। जब आयशा के बाप को बेटी की ये नाजेबा तस्वीरें देखने को मिली और लोगों ने तरह तरह की बातें की तो उसका बाप ये सब बर्दाश्त ना कर सका और सदमे से वहीं दम तोड़ गया। लेकिन आयशा तो पता नहीं फिर भी किस मिट्टी की बनी हुई थी। बजाय गम मनाने के या तौबा करने के अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज ना आई। अब तो आयशा क्लब जाना शुरू हो गई। उसे तो ऐसा लगता था कि जब तक मैं गाने ना सुनूंगी और नाचूं गाऊंगी नहीं, मेरी ज़िंदगी तो ज़िंदगी ही नहीं रहेगी। अब उसकी बेवा माँ बेचारी बेटी को बड़ा समझा रही थी, लेकिन बेटी तो बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। अब आयशा ने रात को भी लेट से आना शुरू कर दिया क्योंकि बाप का साया उसके सर पर नहीं रहा था जिसने उसे डांटना था, इसलिए और आज़ादी से फिरने लगी। इस लड़की को घर की कोई फिक्र नहीं थी। घर में मेरी माँ किस तरह से गुजर बसर कर रही है, किस तरह मेरी रोटी पूरी कर रही है और किस तरह घर का किराया दे रही है, इस लड़की को हर वक्त अपनी ही पड़ी रहती थी। अब तो वो अक्सर ही अपनी माँ को बिल्कुल नज़रअंदाज करने लग गई थी। उसने अपनी तालीम बस कॉलेज तक ही हासिल की। इसके बाद अपनी तालीमी सिलसिले को जारी ना रख सकी। उसे कुछ ही रहम आया और अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए एक जगह नौकरी करने लगी। माँ इस बात पर तो बहुत खुश थी कि उसकी बेटी अपने घर के खर्चे चलाने के पैसे कमा रही है और उसका फिक्र भी कम हो गया। लेकिन वो इस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान थी कि 18-20 साल की लड़की अक्सर रात तक बाहर रहती है, इसका मोबाइल फ़ोन भी बंद होता और अपनी माँ को ये बहाना करती एक काम की ज़्यादती की वजह से वो अपना मोबाइल बंद कर देती है। आयशा की माँ को उसके इस झूठ से तशवीश लाहक हुई। अब आयशा की माँ और ज़्यादा परेशान रहने लगी और उसने एक बार फिर से सोचा मैं किसी तरह अपनी बेटी पर नज़र रखूं ताकि ये दोबारा पहले वाली गलती का शिकार ना हो जाए। इसलिए अपने घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया और रोज़ाना सुबह उठकर वो वीडियो देखती और चेक करती कि रात को उसकी बेटी कितने बजे घर आई थी। आयशा अपनी माँ की इस हरकत से बहुत ज़्यादा परेशान थी और शदीद गुस्से में भी थी और उसने अपनी माँ से झगड़ना भी शुरू कर दिया। तुम अपनी बेटी पर शक कर रही हो, ये अच्छा नहीं है। लेकिन आयशा की माँ ने वो कैमरा लगाए रखा और रोज़ाना की बुनियाद पर यही चेक कर रही थी। एक रोज़ आयशा अचानक कहीं गायब हो गई। माँ को इसी बात का डर था और वही हुआ। आयशा की माँ अब कई दिन तक उसका इंतज़ार करती रही। ना आयशा को घर वापस आना था और ना ही वो आई। आयशा की माँ की हालत अब ख़राब होने लगी थी और उसने बदनामी के डर से किसी से भी इस बात का जिक्र ना किया कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। इस दिन आयशा की माँ अपने घर के मरकज़ी दरवाजे पर खड़ी थी। अपनी बेटी की राह देखते देखते अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मोहल्ले वालों ने आयशा की माँ को उठाया और हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। लोगों ने ये भी बात नोट की वालिदा के अस्पताल पहुँचने पर भी वो हॉस्पिटल नहीं पहुँची और ना ही आयशा अपने घर में मौजूद थी। मोहल्ले वालों ने इस बात को तशवीशनाक जानकर फ़ौरन पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस जब आयशा के घर पहुंची तो सारा माजरा उनके सामने बयान किया गया। माँ जो कि कोमे की हालत में पड़ी है, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर की तलाशी ली और उसी घर की तलाशी के दौरान दरवाजे पर लगा हुआ कैमरा भी देखा और इस कैमरे की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग अपनी तहवील में ले ली। तो उस कैमरे की वीडियो का बतौर जायज़ा लिया गया तो जिस रात आयशा घर से गायब हुई थी, उसी रात जब वो अपने घर के मरकजी दरवाजे पर पहुंची तो वीडियो में देखा गया कि एक नकाब पोश शख्स आयशा का पीछा कर रहा है। उसने आयशा को बेहोश किया और गाड़ी में डालकर अगवा करके ले गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से गाड़ी का नंबर नोट किया और फौरन शहर भर के नाकों को इत्तला कर दी गई कि इस नंबर या इस रंग की कोई भी गाड़ी शहर में दाखिल हो या शहर से बाहर जाने की कोशिश करे तो उसको फौरन हिरासत में ले लिया जाए। जब इस गाड़ी का मालिक पकड़ा गया तो उसने बताया कि फलां शख्स से गाड़ी ली थी। आखिरकार पुलिस तलाश करते करते अगवा कार तक पहुंच गई और इस अगवा कार को तलाश किया और तफ्तीश का आगाज़ कर दिया।
उसकी माँ गुज़श्ता 2 माह से कोमे की हालत में पड़ी थी। ना जिंदगी का आलम था और ना ही मौत का। आयशा की हालत बहुत गैर हो चुकी थी। जिन लोगों ने उसे अगवा किया था वो लोग उसे गलत काम करने के लिए बोलते थे। आयशा जब राजी ना होती तो वो लोग आयशा को बहुत मारते थे। आयशा को मालूम हो गया था कि वो बहुत मुसीबत में पड़ चुकी है। अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। अगवाकारों को आयशा का पता उस लड़के ने ही दिया था जिससे आयशा फ़ोन पर बातें करती थी। इस लड़के ने अगवाकारों से भारी रकम वसूल करके आयशा का पता दे दिया। ये अगवाकार आयशा को दुबई भेजने वाले थे और आयशा जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो जानती थी कि दुबई में जानवर उसके मुंतज़िर होंगे जो उसको नोच कर खाएंगे। वो समझ गई थी उसकी खुदसरी और नाफरमानी ने उसे आज ये दिन दिखाया था। इन लोगों ने आयशा को इतना मारा था कि वो जख्मों की ताप बहुत ज़्यादा दिन तक ना ला सकी और अस्पताल में ही दम तोड़ गई। उसकी माँ अभी भी कोमे में थी। वो बेहोश थी। उसकी माँ को पता भी नहीं था कि उसकी इकलौती औलाद इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अब मोहल्ले वालों ने आयशा के कफन दफन का बंदोबस्त करना था क्योंकि आयशा की मैयत बिल्कुल लावारिस पड़ी हुई थी। उसका बाप नहीं था और उसकी माँ बेहोश थी। तो अब अहले मोहल्ला की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो इसके कफन दफन का इंतज़ाम करें। मोहल्ले की औरतों ने आयशा को गुस्ल दिया तो उसी वक्त गुस्ल देते ही आयशा के जिस्म से अजीब बदबू उठने लगी। गुस्ल देने वाली औरतें तौबा तौबा करते हुए गुस्ल दे रही थी जब वो वहाँ से बाहर निकली और बाहर खड़े मर्दों से कहा, मैयत में से इतनी बदबू आ रही है, आप लोग ऐसा करो बगैर गुस्ल के ही इसको दफन कर दो क्योंकि कोई भी इंसान इस बदबू में खड़ा नहीं हो सकता। मोहल्ले के मर्दों ने इन औरतों को समझाया, ये सवाब का काम है। वो जैसी भी थी तुम लोगों का फ़र्ज़ बनता है उसे गुस्ल दो। वो मुसलमान लड़की थी। बेशक वो नाफरमान थी अपने वालिदैन की। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए थे लेकिन हम ये गुनाह नहीं कर सकते। बगैर गुस्ल के इसे दफना दें। आप लोग थोड़ी सी हिम्मत करें, मुंह पर कपड़ा रख कर इसको गुस्ल दे दें। हमें अपना फरीज़ा सही तरीके से अंजाम देना है। इसकी मैयत लावारिस है और बाहैसियत एक मुसलमान हमारा फ़र्ज़ बनता है हम इसके कफन दफन का इंतज़ाम करें। अगर हम इसको बगैर कफन के दफना देंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे भी सवाल करेगा। मोहल्ले के मर्दों ने इन ख़वातीन को खुदा का खौफ दिलाया तो उन ख़वातीन को एहसास हुआ और उन्होंने मुंह पर कपड़ा डालकर आयशा को गुस्ल दिया। औरतों का काम तो यहीं पर मुकम्मल हो गया। अब मर्दों की बारी थी। उन पर एक अजीब आजमाइश आ गई थी। जैसे ही उन्होंने आयशा की मैयत को उठाया तो चारपाई इतनी भारी हो गई कि उनसे उठाई ही ना जाती थी। सब बहुत परेशान थे। अचानक से बारिश शुरू हो गई। दोपहर का वक्त था और सब लोग बारिश के थमने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि इसको सही तरीके से दफना सकें। दोपहर से रात हो गई। बारिश अब तूफ़ानी बारिश में तब्दील हो चुकी थी और बाहर का मौसम ऐसा था कि कोई भी इंसान इस मौसम में बाहर निकलकर आयशा की तदफीन नहीं कर सकता था। सब लोग परेशान थे। 3 दिन मुसलसल बारिश होती रही और इतनी ज़्यादा बारिश हुई मुमकिन ही नहीं था कि कोई बाहर निकले। मजबूरन सब ने ये फैसला किया इमाम साहब से बात की जाए। अहले मोहल्ला ने इमाम साहब से बात की कि अब क्या किया जाए। 3 दिन से लड़की की मैयत पड़ी हुई है और मैयत में इतनी ज़्यादा बदबू हो गई है कि हम उसके करीब भी नहीं जा रहे। अब आप ही कोई हल निकालें, आपको दीन का ज़्यादा पता है। इमाम साहब ने कहा, मौसम तो ख़राब है और रात का वक्त है लेकिन हर हाल में आज रात इस बेचारी को दफना दो। अहले मोहल्ला ने छतरियों और तार लाइट का ज़्यादा इंतज़ाम करके इसकी मैयत को उठाया। बहुत मुश्किल से इसकी मैयत उठी। जैसे ही कब्रिस्तान पहुँचे तो बारिश तेज़ बरस रही थी और जो आयशा की कब्र थी पूरी की पूरी पानी से भर चुकी थी। वो लोग परेशान हो गए और दोबारा से गौरकर ने दूसरी जगह कब्र खोदनी शुरू की लेकिन वो कब्र भी बारिश की वजह से पानी से भर जाती। वो लोग आधी रात तक इसी कश्मकश में रहे। आज किसी भी हाल में आयशा की मैयत को दफनाना है वरना इसकी मैयत से बीमारियां फैलने का खदशा था। इतने में वहाँ पर एक शख्स आया और उसने कहा कि एक बात कहूँ, बुरा ना मनाना, लेकिन मैंने एक ख्वाब देखा है कि आयशा को हम इसके मोबाइल और इसके सॉन्ग सिस्टम के साथ दफना रहे हैं, तभी उसे कब्र में जगह मिल रही है। जब उस शख्स ने अपना ये ख्वाब सबको बताया तो सब परेशान हो गए कि आखिर कैसे आयशा को इन सब चीज़ों के साथ दफनाया जाए। लेकिन इस शख्स ने कहा कि इसको सिर्फ सच्चे ख्वाब आते हैं
और हकीकत भी यही थी। वो अल्लाह का बहुत ही नेक बंदा था। लोगों ने सोचा कि हम इस अल्लाह के बंदे की बात पर अमल करके देखते हैं, क्या पता इसको ज़मीन में जगह मिल जाए। लोग इसके घर से इसका मोबाइल और इसका साउंड सिस्टम उठाकर लाए और आयशा की मैयत के ऊपर रख दिया। फिर एक और जगह उसकी कब्र खोद दी गई। अब पानी थोड़ा कम हो चुका था, बारिश थम चुकी थी और बड़ी मुश्किल से आयशा को जगह मिली। आयशा को कब्र के अंदर रखा गया और कब्र में ही उसका मोबाइल और उसका साउंड सिस्टम भी रखा गया। सबको बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन सबको लग रहा था ये इसकी इबरत का वक्त है। जिन चीज़ों से इसने ज़िंदगी में मोहब्बत की और इन चीज़ों की वजह से उसने वालिदैन की नाफरमानी भी की, उनको तकलीफ़ दी, तो ये चीज़ें वो दुनिया में छोड़कर नहीं जा सकती। उसे इन चीज़ों के साथ कब्र में दफना दिया जाए ताकि उसको एहसास हो उसने दुनिया में क्या कमाया और क्या नहीं। फिर अचानक ही एक शख्स की चीख बुलंद हुई। उसने कहा, देखो इस लड़की की ज़ुबान बाहर आ गई है और इसके कानों से कीड़े निकलने लगे हैं। ये मंजर इस कदर खौफनाक था, वहाँ पर तमाम मौजूद लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, इसको तो मिट्टी डालने से पहले ही इस पर अजाब नाजिल हो चुका है, जल्दी करके इस पर मिट्टी डाल दो और यहाँ से भाग चलो, ऐसा ना हो कि इसका अजाब हम सबको लपेट में ले ले। अहले मोहल्ला ने इसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी और फौरन से वहाँ से भाग निकले। औरतें तौबा इस्तगफार पढ़ने लगी। इमाम साहब से जब इस बात का जिक्र किया तो इमाम साहब ने आयशा की मगफरत के लिए कुरान खानी रखवाई और सब ने 3 दिन तक आयशा की मगफरत के लिए दुआ की। इतने में उसकी माँ को होश आया तो उसको सारी हकीकत बता दी। उसकी माँ रोने लगी और सब ने उसकी माँ से कहा, तुम अपनी बेटी को माफ़ कर दो तो अल्लाह भी उसे माफ़ कर देगा, वो बहुत ज़्यादा अजाब में है। आयशा की माँ बहुत रोने लगी और उसने जाए नमाज बिछा कर अल्लाह के हुजूर सजदा करके अल्लाह से अपनी बेटी के लिए मगफरत तलब की और कहने लगी, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वो मेरी नाफरमान बेटी थी, ए पाक परवरदिगार तू उसकी लाज रख ले, तू उसकी मगफरत फरमा, क्योंकि मुझ में ही तो कमी थी, मेरे से इसकी तरबियत करने में कोई कोताही हो गई थी। मैंने उसको इतना लाड प्यार दिया और उसकी ये ज़िंदगी मेरे लाड प्यार का नतीजा ही थी जो बुरी गुजरी। जब उसकी माँ ने उसको माफ़ कर दिया तो फिर इमाम साहब ने कहा, तुम लोग आयशा की कब्र कुशाई करो और वो साउंड सिस्टम और मोबाइल वहाँ से निकाल दो। ये सही तरीका नहीं है, इस तरह मैयत को नहीं दफनाना चाहिए था। तुम लोगों को पहले मुझसे ये बात पूछ लेनी चाहिए थी। इमाम साहब के कहने पर अहले मोहल्ला दोबारा कब्रिस्तान गए। अब धूप निकल चुकी थी और कब्रिस्तान की ज़मीन खुश्क थी। उन्होंने कब्र कुशाई शुरू कर दी और देखा तो कब्र ठीक ठाक थी और उन्होंने कब्र में मौजूद मोबाइल और साउंड सिस्टम बाहर निकाला और अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तगफार किया। कब्र में आयशा के साथ उन लोगों को ये सब चीज़ें नहीं दफनानी चाहिए थी। फिर अचानक से एक शख्स की नज़र आयशा के चेहरे पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि इसके चेहरे से ज़ाब हट चुका है, उसकी ज़ुबान भी सही है, उसका चेहरा रोशन है और लोगों ने महसूस किया उसकी कब्र से अब खुशबू भी आ रही थी। वापस आकर उन्होंने इमाम साहब से ये माजरा बयान किया तो इमाम साहब ने कहा, ये उसकी माँ की दुआ थी जो कबूल हो गई, क्योंकि माँ की दुआ को जन्नत की हवा इसलिए कहा जाता है, जब वो औलाद को लग जाए तो जन्नत की हवा की तरह ही लगती है और आयशा को उसकी माँ की दुआ लग चुकी थी। अहले मोहल्ला ने फिर से कुरान खानी की और आयशा की मगफरत के लिए दुआ की और सब ने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि उन्हें कब्र में मोबाइल और साउंड सिस्टम नहीं डालना चाहिए था। अहले मोहल्ला को एहसास हो गया था कि उन्होंने ये काम करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, कब्र की और मैयत की बेहुरमती की, इसलिए उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी। कुछ दिन बाद आयशा की माँ को एक ख्वाब आया जिसमें आयशा बहुत खुश थी और अपनी माँ से कह रही थी, माँ मैंने तुम्हारी और अब्बा की सारी ज़िंदगी नाफरमानी की, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी जिसकी मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है, लेकिन जैसे ही तुमने मेरे लिए दुआ शुरू की तो अल्लाह ने मुझसे अज़ाब हटा दिया। बेशक वालिदैन का दर्जा बहुत बुलंद है, काश मैं आप लोगों की नाफरमानी ना करती और आप लोगों की फरमाबरदार होती तो ये जो अज़ाब मुझे मिला था वो भी ना मिलता। लेकिन माँ, ये तुम्हारी दुआ है, तुम्हारी दुआ ने ही मुझे इस अज़ाब से बचाया। ये ख्वाब सुनकर अहले मोहल्ला खुश हो गए और इमाम साहब ने सबसे कहा, देखो हम लोग सब कितने गुनहगार हैं, बड़े बड़े गुनाह करते हैं और हमें इसकी सज़ा भी मिलती है, लेकिन अल्लाह की ज़ात इस कदर मेहरबान है, जब इंसान को उसकी गलती का एहसास हो जाए
तो फ़ौरन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इंसान को माफ़ फरमा देता है। ये अल्लाह की रहमी और करीमी है, वो हमें माफ़ कर देता है। अगर वो हमें माफ़ ना करता तो हम तो हमेशा आग में जलते रहते। इसका ये मतलब नहीं अल्लाह को रहमान और रहीम समझकर हम गुनाह करते रहें, बल्कि उसका ये मतलब है हमें अल्लाह की फरमाबरदारी करनी चाहिए, उसके रास्ते पे चलना चाहिए। जब हमारा रब हमसे इतनी मोहब्बत करता है तो हमें भी चाहिए कि हम अपने रब से मोहब्बत करें। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी आज की ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।